सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। कनाडा और अमेरिका की तरह पाकिस्तान में शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस भारतीय नेटवर्क बेनकाब। इंडियन दहशतगर्दों समेत इनके सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दी की बड़ी वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ। सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, भारतीय शहरी अशोक कुमार और योगेश कुमार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ को कत्ल किया गया। योगेश कुमार ने 5 अफराद पर मुश्तमिल टारगेट किलर्स की टीम तैयार कर रखी थी। इससे पहले पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर भारतीय एजेंसियों के रियासती सरपरस्ती में किए जाने वाले मावराए अदालत कत्ल के मंसूबे बेनकाब हो चुके। अमेरिका को पाक ईरान कशीदगी के बायस खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान खित्ते में जारहाना इकदाम कर रहा है, पाकिस्तानी हुकूमत से मुसलसल राबिते में है। आम इंतखाबात के हवाले से कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी। हमारी दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 रशकई से पेशावर, M2 लाहौर से फारूकाबाद, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया, M11 महमूद बूटी से काला शाह काकू तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, परवाजों की आमदोरफ्त भी मुतासर होने का खदशा। कौमी एयरलाइन का नया अलर्ट जारी, मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल कॉल सेंटर से राबिता करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो सियासी कैदियों की रिहाई से पहले जाती जेलें बंद कराएं, जहां लोगों पर तशद्दुद और उन्हें कैद रखा जाता है। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर लफ्जी वार। मंडी बहाउद्दीन जलसे से खिताब करते हुए कहा, इन्हें बता दो नून लीग के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश के तहत लॉन्ग मार्च करवाया गया। चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ। तारीख में पहली बार 14 अगस्त को धरना दिया गया। गालम गलोच और पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। कौम ये सब नहीं भूली। बिलावल भुट्टो ने शेर के शिकार के लिए लीगी कारकुनों का साथ मांग लिया। गुजरात जलसे में जलालों से खिताब करते हुए कहा, शेर डरकर घर से बाहर नहीं निकल रहा, कहता है मेरे लिए शिकार भी करो और मेरे मुखालिफिन का बंदोबस्त भी। सब काम पूरा होगा तो बादशाह बाहर आ जाएगा। इस शेर को सबक सिखाएंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। नून लीग के मतवालों को पीपल्स पार्टी को वोट डालने का मशवरा देते हुए बोले, असली जमहूरियत चाहिए तो तीर पर मोहर लगाना होगी। हुकूमत में आते ही तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का भी ऐलान कर दिया। पंजाब में आने वाली कुछ जमातों के पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, एक शख्स पंजाब में आकर कहता है नवाज शरीफ ने मंशूर नहीं दिया। जिन्हें नवाज शरीफ का मंशूर नजर नहीं आता वो लाहौर की ऑरेंज लाइन देख लें। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मैं नवाज शरीफ के 15 साल दौरे इख्तिदार के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। जिन सूबों ने नवाज शरीफ को मैंडेट नहीं दिया वहां भी चप्पे चप्पे पर इनकी खिदमत के निशान हैं। नवाज शरीफ आज बुरेवाला में जलसे से खिताब करेंगे। मरियम नवाज भी हमरा होंगी। मैं अब से चंद दिन पहले मक्का मुकरमा उम्रे के लिए गया। अल्लाह पाक ने सादत बख्शी, आप सल्लम के रोज़ा रसूल पे सल्लम पे हाज़री की तौफीक मिली। और हमेशा की तरह मेरी वहाँ अल्लाह पाक से एक ही दुआ थी कि अल्लाह पाक जिस तरह तूने हमें ये वसाइल बख्शे हैं और हम सब का ये साथ बख्शा है और लोगों से गुफ्तगू करने का ये हुनर बख्शा है और ये मौका बख्शा है, अल्लाह पाक हमसे अपना कोई काम ले ले। और वो काम मेरे नज़दीक मुसलमान का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कायम करना है। अल्लाह के घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही दुआ की कि अल्लाह हमसे अपना कोई काम ले। कुदरत नवाज शरीफ को चौथी बार मुल्क को कौम की खिदमत का मौका दे रही है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं पर फर्ज है कि मुल्क में अल्लाह का निज़ाम कायम करें। चौधरी साद नज़ीर ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को दुबई की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो मुल्क की तकदीर बदल देगा। चौधरी साद नज़ीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों के भी मोहतरम। एक फितने ने मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। इस दौर में मईशत कमजोर हुई। सरबराह JUIF पे मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 1 साल में अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब हुए।
अमन व अमान के कयाम के लिए दर दर फिर रहा हूँ। मुल्क में अमन ही नहीं होगा तो मईशत कैसे मजबूत होगी। सियासत एक मनसूबाबंदी से इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। हर उम्मीदवार सोचता है कौन सी वजारत में ज्यादा आमदन होगी। ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो आम आदमी से होने वाली ज्यादतियों का अजाला कर सके। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अपने ही मेंबरान को ला इल्म रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतादिद शोकास नोटिस जारी किए। इसके बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाता है। 38 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। तहरीक इंसाफ का नया इलेक्शन कमीशन और वोटर लिस्ट बनाएंगे। बानी रहनुमाओं को कोई पार्टी से नहीं निकाल सकता। अकबर एस बाबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, आम इंतखाबात के बाद पार्टी को इकट्ठा करके इलेक्शन कमीशन में बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। पार्टी अकाउंट्स मुंजमद करने का मुतालिबा। कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तमाशा थे। पेशावर के नामालूम मकाम पर 2 दर्जन लोग इकट्ठा करके कबूल है करवाया गया। पीटीआई को पूरी तरह इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अवाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देना आइन का तकाजा है। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बैरिस्टर गौहर बरहम। सीनियर क़यादत से राबते। कहा, पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। अब भी खामोश रहे तो मजीद टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए इजलास बुला लिया। 9 मई वाकयात के मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 फरवरी की तारीख मुकर्रर। बानी चेयरमैन के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर एतराजात के साथ समाअत। बानी पीटीआई की जानिब से उमर बलोच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एतराजात दूर करने के लिए वक्त की इस्तदा मांगी। अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुल्क की तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी। उनके पास अवामी मसाइल का हल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा आम इंतखाबात को मुतनाज़ बना दिया गया। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़ हो जाए वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये सिस्टम चलने वाला नहीं। ना 2018 में चला ना चलेगा। इलेक्शन मुकद्दस अमल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फर्ज है इसे मुतनाज़ होने से बचाएं। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें वडेरों, जागीरदारों और अशराफिया की बालादस्ती ना हो। सबको इंसाफ मिले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मलीर कराची में तराजू कन्वेंशन से खिताब। कहा, आसिफ अली जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान अपने अहले खाना को इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। हम इस मुल्क के आम आदमी को ऐवानों में लाना चाहते हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहाँ हर किसी को तालीम और रोजगार मिले। माओ, बहनों और बेटियों को इज्जत से जीने के मौके मिले। करप्शन, लूटमार और जुल्म का नाम और निशान ना हो। बतौर नाज़िम 30,000 करोड़ रुपए लगाने का मौका मिला। मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। मुस्तफा कमाल का बल्दिया टाउन में कारकुनों से खिताब। कहा, 70 साल में बजट का 10% भी लगता तो हालात ऐसे न होते। यहाँ तो गटर के ढक्कन तक नहीं लग सके। पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसे मौका नहीं मिला। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के नैब रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत लाहौर ने 1 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
कराची में पीटीआई का उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली इश्तिहारी मुल्जिम निकला। अरसलान खालिद के खिलाफ जौहराबाद थाने में मुकदमा दर्ज। शहरी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करा दी। अरसलान खालिद पर मालूमात छुपाने का इल्जाम, कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की अपील। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात किया जाएगा। 5 फरवरी से 10 फरवरी तक तैनाती होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकसद इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाना है। इंतखाबात के दौरान पहला हिसार पुलिस, दूसरा सिविल आर्म्ड फोर्सेस का होगा, तीसरे में पाक फौज के जवान फराइज अंजाम देंगे। IMF की मजीद शराइत आ गई। वजारत खजाना ने दीगर वजारतों को खबरदार कर दिया। कोई वजारत झैली इदारों को गैर जरूरी माली अखराजात की इजाजत न दे। तमाम वजारतों को उनके झैली इदारों, खुद मुख्तार और नीम खुद मुख्तार इदारों में मालियाती डिसिप्लिन सख्त करने की हिदायत। दस्तावेजात के मुताबिक अहकामात पर फौरी अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी। इदारों के मुतालिक तनख्वाह और अलाउंस में खिलाफ ज़ाब्ता इजाफे की शिकायत मौसूल हुई है। जमात इस्लामी का आज कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के सामने धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की तलबा को कल के धरने में मार्कशीट लाने की हिदायत। कहा, निगरान वज़ीर आला के बयान पर अफसोस है। क्या हुकूमत इन बच्चों को स्ट्रीट क्रिमिनल बनाना चाहती है? जमात इस्लामी शहर का मुकदमा शहर के नौजवानों के साथ मिलकर लड़ेगी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।